नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑफ सेकंड। देखिए क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, किसी खास दिन में कुछ खिलौने तैयार किए जाते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। और कहता है कि उस दिन में या उस दिन को एक खिलौने का जो प्रोडक्शन चार्ज है या जो एक्सपेंडिचर है वह कितना पड़ता है, 55 रुपीज माइनस नंबर ऑफ टॉयज। जितना नंबर, मान लीजिए कि 10 टॉयज प्रोड्यूस हुआ तो कितना पड़ेगा, एक टॉयज का 55 माइनस 10, ठीक है। ऑन डे, ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी डे में ऐसा पता चलता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाद 750 रुपया। किसी खास दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट, जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट था 750 है, तो हमें पता करना है कि उस खास दिन को कितने टॉय प्रोड्यूस किए गए थे उस कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, सबसे पहले यह हम मान लेते हैं कि उस किसी खास दिन को जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम और ज्ञात भी करना है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, नंबर x है। तो मानते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे इक्वल टू x। उस पार्टिकुलर डे के जो है कितने खिलौने प्रोड्यूस किए गए हैं, टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं, x टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं। इसलिए उस दिन का एक खिलौने का प्रोडक्शन चार्ज क्या होगा, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन पर्टिकुलर डे। तो वह क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, दैट इज x प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन है वह क्या है, 750 रुपया। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड जो हुआ मल्टीप्लाई एक खिलौने का प्रोडक्शन कॉस्ट, एक खिलौने का प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय। यानी क्या हो गया, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 750 इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज कितना है x मल्टीप्लाई 55 माइनस x। यानी क्या बना हमारा 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम इधर ले आते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है प्लस में आ जाएगा, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यह हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से जब ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं दो फैक्टर में, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म दैट इज सेकंड टर्म के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में एक टिप्स बताए हैं आपको, छोटा सा मेथड STP, आइए उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हो फर्स्ट, यहां फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर
और लास्ट टर्म दैट इज थर्ड टर्म कितना है 750, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 750 एक्स स्क्वायर। और जब फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, इसे हम जो वेरिएबल है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अब इस 750 को क्या करते हैं, इस तरह से हम ब्रेक करते हैं, इसे हम फैक्टर 1 करते हैं और इसे फैक्टर 2 यहाँ 1 लिख लेते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3 दूनी 6 1, 7 दूनी 14 1 और 5 दूनी 10, और इससे इसे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 375 और एक हमारा क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन इसे हमें नहीं मिलेगा 55। अब इसे और हम 5 आ गया तो 5 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35 और 5 5 25। अब इस 5 से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। अभी 75 और 10 से भी हमारा काम 55 नहीं आ सकता है, और आगे चलते हैं। चलिए 5 से इसे करते हैं तो 15 5, या 5 से छोटी संख्या क्या है हमारे पास 3 है। 5 से छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो सकता है 3 है, तो 3 से हम करते हैं तो क्या बनता है हमारा 25 75 25, और ये 3 से इसे करेंगे तो क्या बनेगा 30। अब देखिए 25 और 30 से हमारा काम 55 आ रहा है, यानी जो 2 फैक्टर होगा हमारा क्या होगा, एक 25 होगा और एक 30 होगा। अब इसी फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए इसे हम आगे चलते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या लिख सकते हैं 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यह जो देख रहे हैं माइनस 30x और माइनस 25x, यह क्या है माइनस 55x का ही ब्रेकअप है। अब इसमें क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है हमारा x माइनस 30 माइनस यहाँ 25 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x, और यह प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आगे आ रहा है, और 25 से करेंगे तो 30 25 75 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हमारे 2 क्या हो गया, x माइनस 30 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहां क्या बचता है x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसे x का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं x माइनस 30 को लेफ्ट साइड रहने देते हैं और x माइनस 25 को राइट साइड भेजते हैं, यानी 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 25। तो हमारा क्या बच गया x माइनस 30 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 0, इसलिए x इक्वल टू 30। सेकंड केस, अब क्या करते हैं x माइनस 25 को लेफ्ट साइड रखते हैं। यदि x माइनस और x माइनस 25 को हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो राइट साइड हमारा क्या जाएगा x माइनस 30। अब क्या बनेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को फिर किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए x इक्वल टू 25। यानी हमारे पास x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 30 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो हमने क्या माना था, अब देखिए अब हमें 2 कंडीशन है, एक बार हम x का वैल्यू 30 रखेंगे और एक बार x का वैल्यू क्या रखेंगे 25 रखेंगे। तो आइए पहले कंडीशन के लिए चलते हैं, इसे आप लिख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट केस देखते हैं, इफ x इक्वल टू 30, हम x का क्या मान के चलते हैं 30। जब x 30 मानेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्वाइस क्या होगा हमारा, इसलिए नंबर ऑफ ट्वाइस इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू 30, और कॉस्ट पर ट्वाई क्या आएगा 55 माइनस x, यानी 55 माइनस 30 इक्वल टू क्या आ गया 25, यानी यह एक सिचुएशन है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, इफ x इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 25, तो x इक्वल टू 25, तब क्या होगा नंबर ऑफ ट्वाइस क्या आएगा x इक्वल टू कितना है, यहां हम ले रहे हैं 25, और कॉस्ट
पर टॉय क्या होगा हमारा 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ टॉयज 30 होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक टॉय का 25 होगा, और यदि नंबर ऑफ टॉयज 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय कितना होगा 30 होगा। यानी यह दोनों ही आंसर आपका सही है। यानी यहां पे इस सिचुएशन में आपको दो आंसर निकालना होगा।